अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और दिलचस्प भी, क्योंकि आज इमरान खान साहब ने बहुत ही खुल के गुफ्तगू की है। मतलब उन्होंने वो तमाम चीज़ें जो हो रही हैं उसका पूरा एक मंजरनामा जो है वो पेश कर दिया है। जो कोर्ट रिपोर्टर्स के साथ उनकी गुफ्तगू होती है उसमें, अगरचे जो 190 मिलियन पाउंड का केस है उसमें आज कोई पेशरफ नहीं हुई बगैर कार्रवाई के, वो कल तक फिर मुलतवी हो चुका है। लेकिन बहरहाल इस दौरान जो मीडिया के नुमाइंदों से उनकी गुफ्तगू हुई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसको इमरान खान साहब की गुफ्तगू को भी मैं आपको बताती हूँ, उसका थोड़ा सा तज्जिया भी करेंगे। इसके बाद आपको बताते हैं कि आज काजी साहब ने क्या कुछ किया है जनाब। जो ट्राइब्यूनल वाला केस है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आज इस केस की हेयरिंग भी। और इसके अलावा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो थे वो 2 हाई कोर्ट्स में समाप्त होना थी, और मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक उनके ऊपर वाक़यात हुए हैं, वो आपको बता देते हैं। इसके अलावा जी मज़ीद आपको बता दें कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पब्लिकली मान लिया है कि वो बड़े मजबूर हैं, और उन्होंने क्या कहा है आपके साथ शेयर करते हैं। मिलिट्री ट्रायल केस जो चल रहा था जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत में, वो भी निमट गया है, उसके ऊपर भी आपको अपडेट करते हैं। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी आपको इमरान खान साहब की गुफ्तगू से मुतालिक अपडेट करते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैपनिंग हुई हैं पिछले 3-4 दिनों में, जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने आज बात की है। पहले तो उन्होंने आज पूरा जो एक प्लान है और जो पूरा एक नेक्सस है उसको बेनकाब किया है, और उनका कहना है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो सिर्फ यही नहीं कि जानिबदार अंपायर हैं, बल्कि ये एक ओपनिंग बैट्समैन है इन लोगों के लिए। दूसरा उन्होंने कहा है कि जो दूसरा ओपनिंग बैट्समैन है, क्योंकि ओपनिंग में आपको पता है 2 बैट्समैन आते हैं, तो वो उन्होंने कहा है कि काजी फायज़ ईसा साहब है। अगेन ये भी जानिबदार हैं इंतहाई, और ओपनिंग प्लेयर हैं इनके लिए। और उनका ये कहना है कि जो थर्ड अंपायर है वो इन दोनों के पीछे है, और बेसिकली ये तमाम लोग एक दूसरे की एक्सटेंशंस चाहते हैं, अपने ओहदों की बका चाहते हैं, और ये सब लोग जो हैं बुनियादी तौर पर ये लंदन प्लान का हिस्सा हैं, उनके किरदार हैं मरकज़ी। और ये 2/3 अक्सरियत भी इसलिए चाहते हैं ताकि इनके तमाम अंपायरों को तौसी मिल सके, जिसके लिए अब ये सरधड़ की बाजी लगा रहे हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि जो काजी फायज़ ईसा साहब हैं वो मुल्क के साथ सबसे बड़ा फ्रॉड हैं। उन्होंने कौम के साथ सबसे बड़ा फ्रॉड किया है, जो उन्होंने इलेक्शन चोरी किया है, और अभी तक वो बाज नहीं आ रहे हैं, और अब वो अपनी 2/3 मेजॉरिटी हासिल करने के लिए एक एक करके हर वो कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर इस हुकूमत के इत्तेहाद के नंबर्स पूरे हो जाएं। और उन्होंने कहा है कि देखिए 4 नशस्तें इन्होंने रिकाउंटिंग में कम करके उनके हाथ में पकड़ा दी हैं, उसमें डबल स्टैंपिंग करके इन्होंने ये कार्रवाई डाली है। इसी तरह अब ये मज़ीद जो चीज़ें कर रहे हैं उसमें भी इनकी कोशिश यही है, चाहे वो 63A का फ़ैसला हो, मखसूस नशस्तों का मामला हो जिसके ऊपर लटकाया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो ये कर रहे हैं उसका मकसद भी बुनियादी तौर पर यही है कि जो इनकी PTI की सीटें हैं वो उठा के उनकी गोद में डाल दी जाएं, 2/3 पूरी हो जाए ताकि तरमीम हो सके और फिर एक्सटेंशनें मिल सके तमाम लोगों को जो कि इस लंदन प्लान के किरदार हैं। ये इमरान खान साहब ने आज कहा है। उन्होंने कहा है कि आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि जो हुकूमत दरख्वास्तें लेके आती है वो फौरी तौर पर फ़िक्स हो जाती हैं हेयरिंग के लिए, उसके ऊपर मन मर्ज़ी के फ़ैसले भी आ जाते हैं, मन मर्ज़ी के बेंचेस भी बन रहे हैं, जबकि जो हमारी दरख्वास्त है उसको सुना ही नहीं जाता। 8 फरवरी की जो इलेक्शन रिग करने की दरख्वास्त थी कि जो इलेक्शन रिग हुआ है उस पर समात की जाए, वो आज तक फ़िक्स ही नहीं हुई हेयरिंग के लिए। इसी तरीके से जो हमारी 9 मई की दरख्वास्त है कि 9 मई के लिए तहकीकात की जाएँ, उसके ऊपर भी जो है कोई हेयरिंग नहीं होती, उसको भी फ़िक्स ही नहीं किया जाता है समात के लिए। तो हमारी जो दरख्वास्तें हैं वो लगाई ही नहीं जाती काजी साहब की तरफ से, और हुकूमत की दरख्वास्तें फ़ौरी लगा कर निपटा दी जाती हैं और फ़ैसले भी मनचाहे आ जाते हैं। तो इमरान खान साहब कहते हैं ये सब कुछ एक मैच फिक्सिंग है जो कि पहले से हुई हुई है। मोहसिन नकवी साहब को भी आज उन्होंने खूब रगड़ा फिर से लगाया और कहा कि मोहसिन नकवी का ये हालत ये है कि ये एक सारी ज़िंदगी कौंसलर का इलेक्शन ना लड़ा ना जीत सकता है, और सारी ज़िंदगी इसने सिर्फ फ्रॉड किए हैं, और इस बंदे को जो है नवाजा जा रहा है, और किस तरीके से आज इसको मुल्क का करता धरता बनाया गया है, और ये जो मन मर्जी कर रहा है, हालांकि इसकी हैसियत ये है कि ये काउंसलर भी नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो इस वक्त सिचुएशन नज़र आ रही है वो ये कि जो नवाज शरीफ साहब ने ये आईनी तरमीम के हवाले से बात करते हुए इमरान खान साहब ने कमेंट किया है कि नवाज शरीफ ने पहले सुप्रीम कोर्ट पर डंडों से हमला किया था, और उसके बाद से आज तक अब ये जो आईनी तरमीमों के ज़रिए हमला करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर, अदलिया की आज़ादी पर, ये उसके बाद से आज तक का सबसे मौलिक और ख़तरनाक हमला है। तो नवाज शरीफ की हमेशा से ये सियासत रही है कि वो अदलिया के ऊपर हमलावर होते हैं, और ये वो उस वक्त तो फिज़िकली डंडों से हुए थे, और उसके बाद अब ये जो आईनी हमला कर रहे हैं ये उस वक्त का सबसे ख़तरनाक हमला है।
उन्होंने कहा है कि हम इसके खिलाफ बिल्कुल मज़ामत भी करेंगे और हम बिल्कुल अदलिया की आज़ादी के साथ डट कर खड़े हैं, पहले भी खड़े थे। उन्होंने कहा है कि जुमे रात को हम अदलिया की आज़ादी के लिए प्रोटेस्ट करेंगे मुमकिन आईनी तरमीम के ऊपर। जुमे वाले दिन ऑलरेडी एक एहतजाज की कॉल दे रखी है पीटीआई ने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, और जो वो नॉर्मली करते हैं एहतजाज उसके हवाले से। और फिर हफ्ते के रोज़ इमरान खान साहब ने ऑलरेडी पिंडी का जो जलसा है उसको फिक्स किया है कि जी हफ्ते को अपने 28 सितंबर को जलसा जो है वो पिंडी के लियाकत बाग में करना है। तो अब ये अगले जो 3-4 दिन हैं उसमें नज़र बज़ाहिर आ रहा है कि ये जो एहतजाज है सड़कों के ऊपर ये हमें ज़्यादा इंटेंस होता हुआ नज़र आएगा। और तकरीबन जुमेरात से हफ्ते तक डेली ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकली हुई होगी। तो पुलिस काफ़ी बिजी होगी इन दिनों में, बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है। इसके बाद जो DGISI की तैनाती है उसके हवाले से बात करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं होता कि किसी फ़ौजी अफसर की तैनाती के ऊपर हेडलाइंस बने, ख़बरों में आएँ ये चीज़ें। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही ऐसा होता है कि हमने फ़ौजी अफसरों को इस तरीके से इतनी अहमियत बना दी है उनकी कि उनकी जो तैनातियाँ हैं, उनका जाना, उनका आना बाकायदा ख़बरों की जीनत बन जाता है। तो ये उन्होंने कहा जो अभी हाल ही में तैनाती हुई इस हवाले से। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो इस वक्त का दौर है ये एक मार्शल लॉ ही है, इसको हम मार्शल लॉ के अलावा किसी नज़र से नहीं देख सकते। और ये ऐसा मार्शल लॉ है जो ज़िया का भी नहीं था, जो मुशर्रफ का भी नहीं था, उस वक्त भी ऐसे हालात नहीं थे। इमरान खान साहब कहते हैं कि मुशर्रफ के दौर में हमने बड़े बड़े जलसे किए और कई एहतजाज किए, लेकिन इस तरह की सूरत हाल कभी हमें नहीं फेस करनी पड़ी। उस वक्त भी बड़ी मुश्किलात देखी, जेल भी मैं गया, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है जिस कदर बुरी इंसानी हुकूक की पामालियों और बुनियादी जो आइनी हुकूक हैं उनके हवाले से, वो पहले इस तरह कभी रौंदे नहीं गए जिस तरह इस दौर में रौंदे जा रहे हैं। तो ये अब तक का सख्त तरीन मार्शल लॉ है, इमरान खान साहब कहते हैं। और उन्होंने इन तमाम चीज़ों के ऊपर खूब खुल कर तनकीद भी की है। बाकी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी ये सब चीज़ों को हम इस तरह से कबूल नहीं करेंगे, इसके ऊपर हम स्ट्रीट मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। दूसरी तरफ आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी बार के साथ खिताब करते हुए बड़ा 3 दफ़ा दोहरा के कहा है कि आईनी अदालत बनेगी बनेगी बनेगी, आईनी तरमीम होगी और ये हमारे मुल्क की मजबूरी है, ज़रूरत है। तो बार बार वो एक लंबा चौड़ा लेक्चर इसके ऊपर दे के गए हैं। अब इंटरेस्टिंग बात ये कि सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने तो हमें पहले ही बता दिया था कि बंद कमरे में बिलावल भुट्टो ने उन्हें कहा है कि जी हम मजबूर हैं, अब जो कुछ भी इस ड्राफ्ट में है इसको हमें मंजूर कराना है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने पब्लिकली भी इसको मान लिया है कि जी हाँ हम मजबूर हैं और मुल्क को इस वक्त बड़ी ज़रूरत है। भाई क्या मुल्क में इस वक्त ज़रूरत पड़ गई आपको जो इस किस्म की आपको आईनी तरमीम करनी पड़ रही हैं? होना तो ये चाहिए कि इस वक्त वो तरमीम की जाएं जिसकी वजह से जो पामाली हो रही है इंसानी हुकूक की और अदलिया की आज़ादी की, इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए होनी चाहिए। और जो कानून साजी करने जा रहे हैं उल्टा उनको और टाइटन करने के लिए करने जा रहे हैं कि और उनको किस तरह वर्स किया जा सकता है। तो ये जो अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की गुफ्तगू है इस तनाजुर में आप देख लीजिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा है कि जी हमें हर सूरत ये आईनी तरमीम करनी है। अब बेसिकली तो वो ये कह रहे हैं कि जी चूँकि मुकदमात का बहुत ज़्यादा दबाव आ गया लिहाजा आईनी अदालत मुल्क की ज़रूरत है, लेकिन हकीकत क्या है वो आपको भी पता है, वो हमें भी पता है कि इनको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए ताकि ये किसी भी तरह ये जो मौजूदा सेटअप है और इसके जो हेड्स हैं, चीफ्स हैं, बॉसेस हैं, उनको किसी भी तरह अपने ओहदों पर रख सकें। तो उसके लिए इनको चाहिए कि ये स्ट्रेंथन हो, 2/3 मेजॉरिटी इनके पास हो, जिसके हुसूल के लिए ये फिर मज़ीद कई कानून साजियाँ करते चले जा रहे हैं। तो ये है बुनियादी वजह और ये है बुनियादी ज़रूरत और ये है वो बुनियादी मजबूरी जिसका जो है वो जिक्र खुलेआम नहीं किया जा रहा, लेकिन हकीकत में सबको पता है कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। वजह वही है कि इलेक्शन चोरी का है, मैंडेट पे डाका मारा गया है और इस बात का खौफ लगा रहता है कि किसी भी वक्त कोई भी अगर सिस्टम में से एक मोहरा भी हटा तो कोई नया मोहरा जो आएगा, नया जो प्लेयर होगा वो कहीं सारा इलेक्शन का कच्चा छट्टा खोल के ना रख दे और फिर सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएं। तो ये खौफ लाहक है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं हमें इस सिमत में होती हुई नज़र आ रही हैं। बहरहाल अब ये वकला के ऊपर बहुत भारी ज़ाहिर ज़िम्मेदारी है, बाकी भी जो पॉलिटिकल जमातें इस अदलिया की आज़ादी और आइन के साथ खड़ी हैं उनके ऊपर भी ये भारी जिम्मेदारी है कि वो कितना प्रेशर बिल्डअप कर सकती हैं कि ये आइनी तरमीम ना हो पाए। अदरवाइज़ जो इनकी कोशिश है इसमें इन्होंने कुछ वकला तंजीमों को भी अपने साथ ऑन बोर्ड किया हुआ है जो ये बात कर रही हैं कि हाँ जी आइनी अदालत तो होनी चाहिए, हो सकती है। और दूसरा जो उनका एक आर्ग्यूमेंट होता है वो ये कि पार्लिमान सुप्रीम है तो पार्लिमान जो मर्ज़ी कर ले।
इसके ऊपर मैं कई दफ़ा बात कर चुकी हूँ कि सुप्रीमेसी की बात नहीं है, आइन सुपर है और आइन सुप्रीम है। और आइन ने बेसिकली जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनके दरमियान ताकत का और इख्तियारात का एक तवाज़ुन बरकरार रखा है। ये नहीं कह दिया कि जी उसका दिल करेगा वो किसी को भी उठा के रगड़ देगा, ऐसा नहीं है। हर एक के ऊपर चेक एंड बैलेंस है, कोई एक के ऊपर हावी नहीं हो सकता। ना अदलिया पार्लियामान के ऊपर हावी हो सकती है इस तरह कि उसे हर तरह की छूट दे दी गई, ना पार्लियामान को ये इजाज़त दे दी गई है कि वो जिस तरह चाहे कानून साजी करे और जैसे मर्जी किसी दूसरे इदारे की आज़ादी सलब कर ले और अपने आप को बिल्कुल आमरीत की तरफ ले जाए। तो ऐसा पार्लियामान को भी उन्होंने हक नहीं दिया हुआ है। तो ये कहना कि जी पार्लियामान जो चाहे कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे तो फिर बड़ी फ़नी किस्म की वो कर सकते हैं तरामीम और कह सकते हैं कि हम आइन ही ख़त्म कर रहे हैं, आइन की ज़रूरत ही नहीं। ये भी कह सकते हैं कि ये जो कल मैं सलमान अकरम राजा को सुन रही थी वही ये कह दें कि जी हमने जो ये अभी इलेक्शन कराया ये आखिरी इलेक्शन था, अब कभी होगा ही नहीं इलेक्शन। तो ये भी आप कर सकते हैं। फिर आप क्या कहेंगे कि इसको अब चैलेंज नहीं हो सकता, ये बदल नहीं सकता कानून, क्योंकि पार्लियामान सुप्रीम है और उन्होंने बना दिया है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें जो है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ आइन ही कानून साजियाँ होंगी, उसी के साथ ही तमाम तरमीम भी हो सकती हैं और वो इत्तेफाक राय के साथ होनी चाहिए। लेकिन अब इस चीज़ का हाथ कैसे रोकना है, जहाँ पर अदलिया के मुख्तलिफ जजेस इसके ऊपर अब अपना एक शो कर रहे हैं एंगर, तो वहीं वकला भी कुछ हद तक शो कर रहे हैं, सियासी जमातें ज़्यादा शो कर रही हैं। लेकिन जब तक अवाम देखिए इसके ऊपर नहीं खड़ी होगी, उसके बाद कोई आप इसका मंतकी अंजाम ना सोचिए। मैं आपको बार बार ये जब बात कहती हूँ तो मुझे पता है कि जो ये हरीफ चालें चल रहे हैं इसमें इनको किसी को दबाना पड़े, किसी को झुकाना पड़े या किसी को ललचा के उसको कि अपने साथ मनवाना पड़े, कि कोई चीज़ इनके लिए मुश्किल नहीं है। और यहाँ हमारे मुल्क में लोगों के ईमान बड़े कमज़ोर हैं, थोड़े थोड़े से पैसों के ऊपर इनके ईमान डगमगा जाते हैं। और लोग जो हैं वो ख़ास तौर पर जो ओहदों पे नौकरियों पे बैठे हुए लोग हैं, इनकी ये हालत है। मैं इसलिए ये बात कहती हूँ क्योंकि मुझे जो मायूसी होती है वो इस वजह से होती है, जो जब कभी होती है कि मैं इन लोगों का हाल देखती हूँ, ये पुलिस वालों का, कि ये अपनी नौकरी के लिए क्या क्या करते फिर रहे हैं। अभी उस दिन मैं पढ़ रही थी, मज़र बरलास साहब ने शायद ये लिखा हुआ था एक ट्वीट कि जी वो पुलिस वाले के हवाले से कि जी वो कहता है मैं सो नहीं पाता और मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो मुझे एहसास दिलाते हैं कि हम क्या क्या कुछ कर बैठे हैं वगैरह। तो मैं यही सोचती हूँ कि भाई ये इस हद तक ये चीज़ें हो चुकी हुई हैं कि ये लोग क्या इस चीज़ को इनकार नहीं कर सकते। इतना आपको खौफ रहता है हर चीज़ का, नौकरी जाने का, कि आप उस चीज़ के अगेंस्ट खड़े नहीं हो सकते जुल्म के ख़िलाफ़। और जब तक हम ये नहीं करेंगे, ये तब्दीली जब तक हमारे मुल्क में नहीं आएगी, उस वक्त तक आप सोचें ही ना कि फिर आप कभी भी कोई रियल चेंज देख सकते हैं। भले आप दिल से उसको बुरा समझ रहे हैं, लेकिन नहीं जी हम फिर भी मजबूर हैं। ये मजबूरी क्या होती है भाई? फिर कहीं ना कहीं तो आपको खड़ा होना होता है ना हक़ के लिए। और जिस बंदे का अल्लाह पे ईमान होता है वो फिर इस चीज़ से घबराता भी नहीं है। अब ये मैं देख रही थी कि एक और नया मुकदमा जो है वो आलिया हमज़ा और बाकी लोगों पे बना दिया गया है। अब आप अंदाज़ा लगाएं जो FIR पुलिस ने काटी है, मतलब देख के शर्म आनी चाहिए इन लोगों को इस तरह की FIR काटते हुए। आलिया हमज़ा पे नया मुकदमा क्या बनाया है कि ये जो अभी इन्होंने मवेशी मंडी वाला जलसा किया है कि जी हमाद अज़हर साहब स्टेज पर मौजूद थे और ये जो पुलिस एहलकार साहब हैं जो अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं, ये कहते हैं कि जी मैं हमाद अज़हर को पकड़ने के लिए, चूँकि वो मतलूब हैं, तो मैं वहाँ पहुँचा, मैंने उन्हें पकड़ भी लिया स्टेज पर पहुँचकर। और आलिया हमज़ा ने और शेख इम्तियाज़ साहब जो इनके सदर हैं लाहौर के, उन्होंने मिल के मज़ामत की और हमाद अज़हर को छुड़वा लिया और उसको फ़रार करवा दिया और इस धक्कम पेल में मेरी शर्ट फाड़ दी। और जनाब मुझे भी इन्होंने मेरे काम में मुदाखलत भी की, मुझे मारा पीटा और ये वो और इस तरह किया। तो लिहाजा जी इनके ऊपर एक नया मुकदमा। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि सारे पाकिस्तान का मीडिया वहाँ मौजूद, यूट्यूब चैनल्स के यूट्यूब सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद, सब इतनी खलकत वहाँ पर मौजूद और लाइव वहाँ पर सारे चल रहे हैं कहाँ ये वाक़या हुआ है और कैसा हुआ है, और सारे का सारा झूठ आप बना के FIR, मतलब हद है कि शर्मनाक बात है। और मैं तो कहती हूँ इस तरह की जो FIR बनाने वाले हैं, पहले तो 2 चपेड़े उनको लगानी चाहिए कि भाई तुम इतने नालायक हो कि खातून ने तुम्हारे से बंदा छुड़वा के उसको फ़रार करवा दिया, तो पहले तो तुम्हारे यहाँ पर तुम्हारी नौकरी जानी चाहिए कि तुम्हारा फ़ायदा क्या है फिर पुलिस का होने का अगर तुमसे एक बंदा ना पकड़ा गया। तो पहली तो बात यह है कि उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल आ जाता है। और दूसरी बात यह है कि फिर झूठ के तो कोई पैर होते नहीं हैं। तो इस तरह की झूठी FIR ये बनवाते हैं
और इनको शर्म नहीं आती। और फिर इन्हीं की बुनियाद के ऊपर ये गिरफ्तारियाँ करने चल पड़ते हैं कि जी अब हम जाके इन ख़वातीन के घरों पर छापे मारें और इनके घरों से चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके तोड़ फोड़ करके घसीटते खींचते खांचते इनको हम गिरफ़्तार करें। ये शर्मनाक लोग हैं। तो ये इस किस्म की पुलिस है। अभी ये इस्लामाबाद पुलिस का एक मैं ख़बर पढ़ रही थी, वहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर साहब हैं जी, इन्होंने वो जो हस्पताल से 2 बच्चे हैं टीनेजर, उनके साथ ज़्यादती की है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, ये इस पुलिस का हाल हुआ पड़ा है। तो इनमें ज़मीर नाम की कोई शय है? ये तो बेशर्म लोग हैं। इनके अंदर तो इंसानियत भी नहीं है। ज़मीर या एहसास तो दूर की बात है, ये तो इंसान कहलाने के लायक नहीं है, जो ये हदें फैलांग चुके हैं, जो इन्होंने कर छोड़ा है लोगों के साथ। तो ये तो बिल्कुल जिसको कहते हैं सिस्टम ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। ये तो वो वाली सिचुएशन आई पड़ी है जिस हद तक इनके जराइम में हाथ सने हुए हैं। ये यूनिफॉर्म में गुंडे बदमाश हैं, जराइम पेशा अफराद से ये गए गुजरे हैं, उनके भी कोई कानून होते हैं। इन्होंने तो हमारे से पैसे लेके हमारे टैक्सों के ऊपर तनख्वाहें लेनी है और हमारे ऊपर ही आके जुल्म करना है। ये इनकी हालत है। इस तरह के ये इदारे इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिए हैं। और उसके बाद जो है ये फिर हम ये सोचें कि जी ये लोग इनको कोई शर्म आती है या ये कोई घरों में बैठकर जो है वो इस तरह की अपनी हरकतों के ऊपर शर्मिंदा होते हैं। मुझे तो यकीन नहीं आता वैसे ऑनेस्टली, लेकिन ये इस वक्त जो है वो चल रहा है मामला। बहरहाल अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ, जो कोर्ट में कुछ आम केसेस हैं उसके ऊपर आपको अपडेट कर दूँ। मिलिट्री ट्रायल जो इमरान खान साहब का होने से रोकने के लिए दरख्वास्त थी वो आज निमट गई है, क्योंकि उसमें आज हुकूमत की तरफ से ये जवाब जमा कराया गया है कि अभी तक तो ऐसा कोई इरादा है नहीं, फैसला नहीं किया गया, और अगर कुछ ऐसा हुआ तो जो इसका ड्यू प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाएगा और जो दरख्वास्त गुजार है उसको पहले बताया भी जाएगा और जो सारा प्रोसीजर है उसके मुताबिक ही मामला चलेगा। तो इस मामले, इस यकीन दहानी के ऊपर जो है वो दरख्वास्त निपटा दी गई है। दूसरा जो इसमें एक अहम आज का मामला था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जो चैलेंज किया गया था, जो 3 रुकनी कमेटी इधर से उधर की गई थी, उस हवाले से आपको बता दें कि मैंने कल ही आपको कह दिया था कि मेरा नहीं अंदाज़ा कि सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के लिए हाई कोर्ट कोई फ़ैसला देंगी। तो आज जो इस सिलसिले में ख़बर आई है कि जो लाहौर हाई कोर्ट में केस था वो जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की अदालत में था, उन्होंने तो डीलिस्ट ही कर दिया, कॉज लिस्ट ही सारी खारिज कर दिया, आज कोई समात ही नहीं की। और जो उधर जो सिंध हाई कोर्ट में ये केस था वहाँ पर उन्होंने समात ज़रूर की है, लेकिन उनके जो रिमार्क्स आए हैं वो कोई ऐसे हौसला अफजा नहीं है। उन्होंने कहा कि जी इस पे तो अब अमल दरामद भी शुरू हो चुका है, हम इस पे क्या बात करें, ये तो उनकी बात है और ये वो। उसके बाद फ़ैसला महफूज हो गया, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि वो फ़ैसला मुअत्तल करेंगे या इसको जो है कोई इसमें दूसरे जज साहिबान की फ़ेवर में बात आएगी। तो ये इधर से दोनों ये फारिगी समझें आप। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट में इसको ज़रूर चैलेंज किया गया, वहाँ देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि वहाँ पर भी बेंच तो फ़िलहाल चूँकि काजी साहब ने बनाना है तो फिर वो बेंच भी ऐसा ही बना लेंगे जो इस एक्ट को बहाल रखे, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर एक कैलकुलेशन है कि यहाँ पे क्या होता है, बाकी वहाँ पे कोई चक्कर नहीं था हाई कोर्ट्स में। आखिर में जो ट्राइब्यूनल का केस है उससे मुतालिक आपको अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे जी जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल का केस था पंजाब में, जिनके ऊपर काम भी रोका हुआ है कि जी किसने लगाने हैं, इलेक्शन कमीशन ने लगाने हैं या जो पहले वाले चीफ जस्टिस लगा के गए थे वही काम करेंगे, ये केस था बुनियादी तौर पर। और लास्ट हियरिंग में यही कहा गया था कि जी नई चीफ जस्टिस आ गई हैं, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग से बातचीत कर लें। आज ये खबर वहाँ पे दी गई है कि जो नई चीफ जस्टिस साहिबा हैं वो मान गई हैं, 4 जज हटा दिए जाएंगे, 4 जज इलेक्शन कमीशन लगे रहने देगा और उनके नोटिफिकेशन भी कर दिए जाएंगे। अब सवाल फिर वही आ जाता है कि जो 4 जज हटाए गए उसकी वजह क्या है, बताएं ना, क्या कसूर था उन जजों का, क्या गलती थी उन जजों की। तो आपने अगर जज हटाने के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है तो उसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके जजेस जो हैं वो वाकई बायस थे या उनके अंदर कॉम्पिटेंस नहीं थी कि वो ये ट्राइब्यूनल्स को चला सकते। किस बुनियाद के ऊपर उनको हटाया जा रहा है, इसकी कोई रीजनिंग देने का कोई तरद्दुद करेगा, कोई तरद्दुद नहीं करेगा। बज़ाहिर जो इससे हमें तासुर मिल रहा है वो ये कि जो चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा है उन्होंने इस मामले के ऊपर एक कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया इस हुकूमत के साथ, और जो पहले एक लग रहा था कि बाकी वो जजेस को उसी तरह बहाल रखेंगी तो वो वाली चीज़ हुई नहीं है। और अब ये ट्राइब्यूनल्स को भी आप भूल जाएं, इस पर भी आप मट्टी डालें। अब ये वही जजेस काम करेंगे कि जो इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, जो इस बात की यकीन दहानी कराएंगे कि ट्राइब्यूनल्स की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी, और जो ये कहेंगे कि जी बिल्कुल कोई फ़ैसला भी PTI के हक़ में नहीं जाएगा, वही जजेस इनको हेड करेंगे और उनको चलने दिया जाएगा। अगर कोई इस तरफ जाएगा कि नहीं
नहीं जी, हमने तो इंसाफ के ऊपर मबनी और तेज़ फैसला करना है, उसका हाल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जैसा होगा, उसको काम ही नहीं करने दिया जाएगा। तो ये जमा खातिर रखिए। बाकी इस केस की समाअत में आज जब स्टार्ट हुई तो अहम ख़बर ये थी कि हामिद खान साहब जो सलमान अकरम राजा साहब के वकील थे, उन्होंने चीफ जस्टिस से कोशिश की बात करने की कि जी मैं आपसे कोई इस्तः करना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस साहब ने उन्हें कहा कि मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहता, हट जाए। उन्हें अंदाज़ा हो चला था कि ये एतराज़ करेंगे और फिर उन्होंने ज़ोर से कहा कि जी मैं आपके ऊपर एतराज़ करना चाहता हूँ, हम नहीं चाहते कि आप ये केस सुने। तो इस पर उन्होंने कहा कि अगर आपको इतना ही एतराज़ है तो आप ख़ुद इस केस से फ़ारिग हो जाएँ, आप ख़ुद चले जाएँ। चले शाबाश। तो ये हालत अब चीफ जस्टिस साहब की हो चुकी है, तो उन्होंने उल्टा उनको भगा दिया वहाँ से। उसके बाद हामिद खान साहब कोर्ट से ही चले गए। सलमान अकरम राजा साहब ने भी इसके ऊपर एहतजाज किया क्योंकि उन लोगों का ये कहना था कि हम काजी साहब पे एतमाद नहीं कर रहे, हम पहले से कह चुके हैं कि वो हमारे केसेस के अंदर ना बैठें, लेकिन काजी साहब तो काजी साहब हैं, उन्हें क्या अब इन चीज़ों की परवाह रह गई। अब तो वो जनाब उन्होंने कहा कि जी आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, उनको भी बेइज्जत करके निकाल दिया काजी साहब ने, और केस में भी आज ये पेशरफ्त हुई है। तो अब समझ में ये बात आती है कि जो इमरान खान साहब शुरू में बात कर रहे थे कि नए इलेक्शन होंगे, नए इलेक्शंस की तरफ जाना है, तो उसके पीछे लॉजिक यही थी कि इमरान खान साहब को नज़र आ रहा था कि ये जो सिस्टम है, ये जिस हद तक इस वक्त कंट्रोल्ड है, उसमें कोई उम्मीद नहीं है कि जो ख़ास तौर पर मातहत जजेस हैं, अदलिया है, और आज ही उन्होंने बात की भी है अडियाला में कि जो मातहत जजेस हैं, अदलिया है, वो टोटली कंट्रोल्ड है, और जो कोई उस पर इंसाफ पे मबनी फ़ैसला करना चाहता है उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और बाकी जो हैं वो सारे वो बिल्कुल अंडर कंट्रोल हैं। तो इसीलिए उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि इन ट्राइब्यूनल से और इन तमाम केसेस से निकलना कुछ नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं बनने देना, इसलिए वो अब नए इलेक्शंस की बात करना शुरू हो चुके थे, और यही बज़ाहिर अब आगे नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर ये रिटायर्ड जज अपनी मर्ज़ी से ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को चलाने की कोशिश करेंगे तो उसका नतीजा आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, ये फिर मिट्टी डालने के मुतरादिफ ही है, इसके अलावा इसमें से कुछ निकलना नहीं है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।